आप क्या बताइए, क्या आपने क्या आपने आमिर खान को यह बात बताई थी कि हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी और हम ही थे जिन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट में अर्जी लगाई थी? आपने बताई थी आमिर खान को? आपने बताई थी सुष्मिता सेन को? और अगर सुष्मिता सेन और आमिर खान इस बात को जानते हुए भी आपके पॉडकास्ट में आ रहे हैं और आपसे वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि कोई बात नहीं है, बाकी तो आपकी बात सही है रिया, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने इंक्वायरी की मांगी थी सीबीआई की, तो आप फिर विड्रॉ क्यों करना चाहते थे? किसने आपको सलाह दी? और सलाह छोड़िए, आपकी बॉयफ्रेंड जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनकी मौत हो गई, आपकी तो दुनिया ही उजड़ गई। यू वर लिविंग इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप था, पूरे परिवार को आपने सुशांत से अलग कर दिया था। पिता के फोन आते थे तो आप बात नहीं करने देती थी, बहनों से आपकी पूरी लड़ाई थी, पूरा परिवार खत्म हो गया था, पूरा परिवार सुशांत से दूर चला गया था और इसको लेकर के सुशांत बेचैन था। और सुशांत आपकी सारी बात को जब तक समझा और उस पर एक्शन करना शुरू किया ही था, वो जो नाटक कर रहा था बायपोलर होने का, वो नाटक चल रहा था सुशांत का। सुशांत को समझ में आ गया था कि ये मेरे साथ क्या कर रही है, ये मेरा बन करके मेरा नुकसान कर रही है, उसको समझ में आ गया था ये बात। और इसीलिए वो धीरे धीरे वो दूरी बना रहा था। उसको बॉलीवुड की हर गंदगी का एहसास हो चुका था सुशांत को। सुशांत बायपोलर नहीं था। हां, हो सकता है कि आपके सामने बायपोलर होने का वो नाटक करता हो, ये मुमकिन है। दुनिया की कोई शक्ति सुशांत को बायपोलर साबित कर नहीं सकता है। जो व्यक्ति ये फिल्म बनाता हो कि सुसाइड भी आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, सुसाइड भी आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, वो सुसाइड कर लेगा। कौन कह रही है? तो रिया चक्रवर्ती कह रही है। वाह 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 वाह, आपके आर्गुमेंट पर यकीन हो जाएगा? कौन करेगा यकीन? एक इंजीनियर, एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर, बॉलीवुड तो गटरवुड है बेसिकली, वो गटरवुड में एक इंजीनियर, एक स्मार्ट इंजीनियर पहुंच गया था, स्मार्टेस्ट वन, जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था, जिसके बैंक बैलेंस थे, संघर्ष करके वहां तक पहुंचा हुआ था, एक साधारण परिवार का बच्चा वहां तक पहुंचा हुआ था, सारे थपेड़ों को झेल करके वहां पर पहुंचा हुआ था, हर कठिनाइयों से जूझता हुआ वो वहां तक पहुंचा हुआ था। फिर भी कोविड के दौरान उसके बैंक में इतने पैसे थे जो आराम से उसकी जिंदगी कट जाती। उसको बाइपोलर हो गया, नैरेटिव चला दिया। आमिर खान साहब और सुष्मिता सेन जी, मैं आप लोगों के व्यक्तिगत इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं आमिर खान साहब और सुष्मिता सेन जी, जरा इस पर गौर फरमाइए। कभी जब मुलाकात हो रिया से तो पूछिए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीबीआई अब एक्टिव हो गई है, सीबीआई एक्टिव हो गई है और इसीलिए हलचल मची हुई है बॉलीवुड में। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है बॉलीवुड में, चारों तरफ, हर तरफ कोहराम मच गया है बॉलीवुड में कि सीबीआई का फोन कब जा रहा है, सीबीआई का सम्मन रिया चक्रवर्ती को कब पहुंच रहा है। पहुंच रहा है, सीबीआई सारी तैयारी कर चुका है। सीबीआई मुंबई भी पहुंची थी हाई कोर्ट में, इसका लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं कीजिए। इसका मतलब सीबीआई मुतमईन है, सीबीआई कंफर्म है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत केस की एक मजबूत कड़ी है, ये फरार हो सकती है, ये भाग सकती है, और इसको अपोज किया था अदालत में सीबीआई। तो सीबीआई पर शक मत कीजिए। ठीक है, वो दलील अपनी ठीक से नहीं पेश कर पाया, अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया, वहां उनका केस कमजोर पड़ गया और उनको लुकआउट नोटिस मिल गया। और लुकआउट नोटिस मिलने के लिए बहुत सारे तिकड़म किए गए, जैसे मैंने आपको बताया ना, सतीश मान सिंधे जैसे वकील को हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया। अभी अभी उसने शुरुआत की है, कहां तो सतीश मान सिंधे और कहां अभिनव चंद्रचूड़। बस एक ही रिश्ता था कि पूर्व चीफ जस्टिस का बेटा है वो, और वो अगर एपियर होगा तो जज साहब के सामने
चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नजर आएंगे, अभिनव चंद्रचूड़ में वो सुप्रीम कोर्ट के जज की छवि देखेंगे, तो उनके आर्गुमेंट को कंसीडर करना तो एक प्रकार से ऑब्लिगेटरी हो जाता है। ये तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि माननीय अभिनव चंद्रचूड़ के आर्गुमेंट को वो डिनाई कैसे कर जाते। और तथ्य भी थे, मैं दोनों बात कह रहा हूं कि आर्गुमेंट भी बहुत सही था, अदालत अपने जगह बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी अदालत। लेकिन इतनी सी बात तो सतीश मान सिंधे भी कह सकते थे। क्या सतीश मान सिंधे को समय की कमी थी? क्या सतीश मान सिंधे ने बहुत पैसे मांग लिए थे? क्या अभिनव चंद्रचूड़ ने बिना पैसे का कहा कि मैं आपके लिए अपीयर हो जाता हूं? क्या अभिनव चंद्रचूड़ को कितने पैसे दिए गए? किसने पैसे दिए? किसने पैसे दिए? अगर रिया ने पैसे दिए तो रिया का वो अपना इनकम का स्रोत बताना पड़ेगा, या रिया के फैमिली वालों ने पैसे दिए तो वो बताना पड़ेगा, या अभिनव चंद्रचूड़ दोस्त मंडली में होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अभिनव चंद्रचूड़ मुंबई के सर्कल्स में होंगे, बड़े बड़े लोगों के बेटे की सर्कल्स होती है, बिजनेसमैन के बेटे, फिल्म स्टार के बेटे, जजों के बेटे, लॉयर्स के बेटे, बड़े डॉक्टर्स के बेटे, ये सब लोगों की एक मंडली होती है जो क्रूज की सवारी करते हैं, हर वक्त फॉरेन चले जाते हैं घूमने के लिए, फॉरेन ट्रिप पे हैं। दे जनरली नॉर्मली दे गो ऑन फॉरेन ट्रिप ऑन सर्टेन टाइम, तो वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे वो अपने को निकलने चले जाते हैं। तो ये जो बड़े लोगों का जो सोशलाइट जिसको आप कहते हैं, जिसको पेज थ्री सोशलाइट, तो पेज थ्री सोशलाइट जो लोग हैं, सोशलाइट वो फीमेल सोशलाइट नहीं, ये तो मेल हैं, तो पेज थ्री जो पर्सनैलिटी है, ये लोग पेज थ्री पर्सनैलिटी है, बाय वर्च्यू हो गए ना, चीफ जस्टिस के बेटे हो गए तो पेज थ्री हो गए, वरना चीफ जस्टिस के बेटे नहीं होते तो 10 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, ये भी समझ लीजिए। लाखों लाखों लॉयर धक्के खा रहे हैं इसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के बेटे हुए, अपॉर्चुनिटी मिल गई, विदेश से पढ़ के आ गए साहब, हार्वर्ड, और हार्वर्ड वगैरह को तो मैं पहले भी एक्सपोज किया हूं कई बार, अभी एक्सपोज हो रहा है, एलन मस्क साहब आ गए हैं, हम लोगों के साथी, हम लोगों के खैर खाह मस्क साहब, और ये जो गेट्स का गैंग है ना, इसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई है, चिंता मत करिए। इसीलिए ये सीबीआई और एसआईटी भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि आका की तरफ से आ गया है निर्देश, चिंता मत करो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आई एम हियर ना, ग्रीनलैंड गया, कनाडा को कहा कि आ जाओ हमारे में, कनाडा को कह दिया आ जाओ हमारे में, ट्रंप ने कह दिया, ग्रीनलैंड गया, गेट्स फॉची कभी भी जेल जा सकते हैं। तो ये जो पूरा सोरोस गैंग है, गेट्स गैंग है, डेमोक्रेट का जो गैंग है, वो पकड़ में आ गया है। मैं कभी कभी यही सोचता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये गेट्स गैंग से इतने हॉबनॉबिंग क्यों कर लिया। आज भी इन्होंने कहा कि जीनोम का कुछ कर रहे हैं, अरे भाई जीनोम का कर रहे हैं, अभी चिंता मत कीजिए, भारतीय वैज्ञानिक पर भरोसा कीजिए, वो जीनोम का सब कुछ कर लेंगे। ये गेट्स के जो दलाल यहां पर बैठ गए हैं, पीएचएफआई के माध्यम से, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और आईसीएमआर में भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी उन्होंने अपने मोल को घुसा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी अपने मोल को घुसा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो उसका आदमी बैठा हुआ है। तो इन सबको आपको निकालना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि एलन मस्क की भारत की यात्रा होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में एलन मस्क ने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया। लेकिन एलन मस्क भारत आ रहे हैं इन बेईमानों की चौकड़ी को, इन चौकड़ी को खत्म करने के लिए। यहां के कुछ दलाल बिजनेसमैन जो है ना, ये इनकी हॉबनॉबिंग चल रही थी बिल गेट्स के, क्योंकि ये बिल गेट्स बिलियनर कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा पावर ब्रोकर है दुनिया का। ये दुनिया भर में लोगों को जा करके 60 करोड़ 100 करोड़ इसका ये खेल करता है, और बाकी लोगों का, माइक्रोसॉफ्ट में भी अब ये खत्म है, 2% भी इसका स्टेक नहीं है, अब गया माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो अमेरिका में इसकी अभी लगने वाली है, अभी क्लास लगने वाली है अमेरिका में। अभी कितने ट्रायल से इनको गुजरना पड़ेगा। अभी तो रिपब्लिकन को अभी तो ज्वाइन होने दीजिए ना, अभी तो ज्वाइन होने दीजिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी के ऑफिस में जाने का सिर्फ इंतजार कीजिए, रॉबर्ट एफ कैनेडी को जाने का इंतजार कीजिए, जय भट्टाचार्य के जो एनआईएस के डायरेक्टर हो चुके हैं, उनके जाने का इंतजार कीजिए। अभी सोरोस को इन पापियों ने क्या किया कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलवा दिया।
ये गैंग वहीं से चलता है। और ये सुष्मिता सेन भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो दलाल है ना, उसके कॉकस का हिस्सा है, उसके कॉकस का हिस्सा है ये सुष्मिता सेन। इसलिए सुष्मिता सेन को पॉडकास्ट में लाया गया। खैर, मन में बात रही होगी कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी तो उनको लाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, वो सब बातें ऐसे ही है। वो उधर से आका की तरफ से आ गया होगा कि पॉडकास्ट में तुम किसको लाओ।